वीडियो के तीसरे भाग में हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता के जितने भी प्रकारों को हमने जाना, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, उपलब्धियों में अंतर, भाषा का विकास, अभिरुचि का विकास, अभिक्षमता का विकास, अभिरुचि अभिक्षमता में अंतर, यौन विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता और ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर, इन सभी पर हम लोग अभी 2 लिंक के माध्यम से हम लोग इसको जान पाए हैं। अब ये जानेंगे कि भाई ये क्यों होता है। भाई होता है ना, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण क्या है, क्यों वैयक्तिक विभिन्नता हो जाती है। कुम्हार के सांचे से निकली हुई बर्तनों में भी भिन्नता पाई जाती है। जब कुम्हार सांचे से बनाकर उसको आग में पकाता है, उसके बाद उसमें कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। बनाते समय जो जो बाह्य परिस्थितियां जो उत्पन्न करती है, उसके आधार पर भिन्नताएं होती हैं। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण है, बीएड में आप लोग पूरी चैप्टर ही है, आप लोग पढ़ते हैं, सर लोग पढ़ाएं, कहीं हो और यूनिट होगी, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। वैयक्तिक विभिन्नता का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण है वो है हेरिडिटी। मोटे माता पिता की संतानें मोटी होती हैं सामान्यतः शब्द पर ध्यान रखा जाएगा हमेशा। सामान्यतः मोटे, उनके पिताजी बहुत मोटे थे इसलिए लड़का थोड़ा थुल मोटा है। लंबे माता पिता की संतानें स्वभावतः सामान्यतः लंबी ही होती हैं। जिनके माँ बाप ठीक नहीं, छोटे कटकाठी के होते हैं, उनके बच्चे ठीक नहीं होते हैं। जिनके माँ बाप गोरे हों, उनकी संतानें साधारणतया बहुतायत गोरी ही होती है। जिनके माँ बाप काले हों, उनकी काली हो। हेरिडिटी जो वंशानुक्रम तरीकों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, अनुवांशिक गुण कहलाती है। प्रायः का मतलब बहुधा, ज्यादातर। यह देखने सुनने को मिलता है कि जो चतुर, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल माता पिता की संतानें इंटेलेक्चुअल ही होती हैं, बुद्धिमान ही होती हैं। एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है कि कोई मूर्ख हो जाए या मंद बुद्धि का हो जाए। ये हेरिडिटी है जो पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुणों को, उनके रंग को, रूप को, उनके विचारों को, हम लोग कहते हैं ना कि संस्कार ही ऐसे हैं, संस्कारों के रूप में जो हस्तांतरित होती रहती है। धार्मिक प्रवृत्ति के माता पिता के पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के ही होते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति, सब आप लोगों के सिलेबस में। महर्षि अरविंद,
आप जब इनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो यह दृष्टिगोचर होगा कि इन सब की माता पिता धार्मिक थे, या इनकी माताजी बहुत धार्मिक थीं, या उनके पिताजी बहुत धार्मिक थे। निश्चित रूप से होगा, ऐसे गुण उत्पन्न नहीं होते। इसके आधार पर भी यह व्यक्ति भिन्नता का बहुत बड़ा कारण है, हेरिडिटी। और सच पूछिए तो हेरिडिटी का प्रभाव, अब मैं कोई प्रमाणिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों का जो अभिमत है, जो लोग हेरिडिटी को मानते हैं, उनका कहना है कि 90% से ज्यादा प्रभाव हेरिडिटी का पड़ता है। वातावरण तो केवल उसको डेवलप होने में क्या करती है, सहायता करती है, और सही भी है। अब यहीं पे मैं रोक देता हूं, आगे जब पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा कि वातावरण वाले जो मनोवैज्ञानिक है, जो वातावरण को ही इफेक्टिव मानते हैं, वो कहते हैं कि 90% प्रभाव वातावरण का है, 10% हेरिडिटी का है। लेकिन दोनों अनुसंधानों से दोनों बात निकल के आती हैं। लेकिन आप भी इस बात का महसूस करेंगे कि यदि हेरिडिटी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सांप, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके जन्मजात जो गुण है, शीतलता प्रदान करना, कभी बदलता नहीं है। सुवासित करना बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उसका आनुवांशिक गुण है। तो एक उदाहरण जो आपकी पूरी वांग्मय कहती है, उन वांग्मय से यह बात सिद्ध हो रही है कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम का प्रभाव वातावरण के प्रभाव से ज्यादा पड़ता है। अच्छा, बहुधा आप लोग का भी अनुभव होगा एक विद्यार्थी के रूप में कि जिसके पेरेंट्स, माता पिता जिस स्वभाव के होते हैं, बहुधा पुत्र या उनकी संतति उसी स्वभाव की होती है। लोग कहते कि इसके पिताजी बड़े साधु पुरुष थे, लड़कों बहुत साधु है, और इसका अपोजिट आप लोग कर लीजिएगा। तो ये अनुवांशिकता का जो प्रभाव है, ये एक इसमें उदाहरण है कि एकांडी जुड़वा बच्चे का शील गुण सामान्य बच्चों या भ्रांतीय जुड़वा बच्चों के शील गुणों से भिन्न होता है। इसका स्पष्ट कारण अनुवांशिकता में अंतर है। ये आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन, इसका मतलब हो गया एकांडी जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन, और भ्रांतीय जुड़वा बच्चे, फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रन। इसका स्पष्ट कारण अनुवांशिकता में अंतर है। एकांडी जुड़वा बच्चों की अनुवांशिकता 100% समान होती है, जबकि अन्य बच्चों की अनुवांशिकता मात्र 50% ही समान होती है। चूंकि ये लाइन में देख के इसलिए पढ़ा कि अभी चूंकि ये थोड़ा शब्द स्मृति में
थोड़ा पूरा नहीं बैठ रहा था। तो अनुवांशिकता का प्रभाव बालक के विकास में भी पड़ता है, उसकी वैयक्तिक विभिन्नता भी उससे निर्धारित होती है, और अनुवांशिकता के गुणों को लेकर विद्यार्थी उसी प्रकार अगर वातावरण मिले तो अपना विकास करता है। तो जिन मनोवैज्ञानिकों का अभिमत है कि अनुवांशिकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वो रिसर्चों से इस बात को सिद्ध किए और इस थ्योरी को दिए कि अनुवांशिकता का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता का जो पहला कारण मैंने बताया, अनुवांशिकता, ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्टर, बड़ा फैक्टर है। जब मनोविज्ञान की थ्योरियां सब इतनी नहीं आई थी, जो प्राचीनतम जो थ्योरियां थी, और प्राचीनतम थ्योरी, ये तो मनोविज्ञान का भी ये विकास तो लगभग 19वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट में, 20वीं के पूर्वार्ध में ये काफी डेवलप किया है। उसके पहले जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत वातावरण को बहुत बड़ा कारण मानते थे। यही कारण भी था कि राजा का पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा, और लगभग उनमें गुण भी पाए जाते थे। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनमें गुणों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऐसा अपोजिट कोई घटना, वो एक्सेप्शनल माना गया। जैसे कि बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, वो एक्सेप्शनल में हुआ, लेकिन सामान्यतः इस बात को आप लोग देखेंगे, अपने भी आप लोग पीढ़ियों का बात करेंगे बुजुर्गों से, तो पता चलेगा कि अगर जिनके बाबा के बाबा के बाबा अगर योग्य होंगे, तो उनके बाद की अब तक की पीढ़ियां योग्य होंगी। जिनके घरों में IAS होते हैं, जिनके घरों में जजेज हैं, जो बौद्धिक स्तर के जो काम करते हैं, टीचर्स हैं, उनके घरों में बहुधा ही ऐसा हुआ होगा कि कोई पीढ़ी कम पढ़ी लिखी या अन्य कारणों से उस प्रकार की आई होंगी। बहुधा होता है कि वो संभावनाएं, बहुधा को संभावना भी यहाँ का यूज किया जा सकता है अब, कि संभावना रहती है कि वो पीढ़ी आगे ही जाएगी, क्योंकि उसका जो अनुवांशिक गुण है। अच्छा, जो विद्यार्थी जीव विज्ञान से हैं, नहीं कहते हैं भाई इसका जो जीन है ना, इसका भाई DNA ही जो जीन है, ये तेज तरह खून का है, स्वाभाविक उसमें गुण आते हैं। तो इस प्रकार हमने सिर्फ एक कारण पे हमने चर्चा करी, बहुत कारण है, और उन कारणों पर हम लोग धीरे धीरे वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। नई नई वीडियो बनाकर निश्चित रूप से कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो जो नहीं आई होंगी ऑनलाइन क्लास में हल कर लेंगे, और भी आप लोगों को सहायता नोट्स मिलती है, तो बहुत सी बातों को आप लोग पढ़ेंगे तो भी सहायता मिल जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक कहूं, वीडियो देखना, नोट्स करना, पढ़ना, क्लास बहुत जरूरी है। थोड़ा किताबों का भी आप लोग अध्ययन कीजिए, क्योंकि किताब आप लोगों की समझ शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाती है। हम लोग जो बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम से आए हैं, नई विषय है, समझ में ये सब किस प्रकार की बातें हैं। जो लोग इसमें हैं, अब हम उनको तो भाई जो जिनका बैकग्राउंड मनोविज्ञान विषय रहा होगा, एंथ्रोपोलॉजी रहा होगा, उनको तो समझ में ज़्यादा आता होगा, एजुकेशन जिनका रहा होगा आता होगा। लेकिन जो लोग नए नए बैकग्राउंड से, तो वो लोग किताबों को पढ़ें, इससे आप लोगों की समझ शक्ति बढ़ेगी, धारणा शक्ति भी बनेगी, और जो कठिन बातें हैं फिर उसको नोट कर लीजिए, हम लोग वो करेंगे। तो अगला जो कारण था, इसलिए मैंने वातावरण को आप लोग उस प्रकार से स्व क्रिएट कीजिए, तब जाके उसमें आपके जो विचार बनेंगे वो काफी सुदृढ़ और दृढ़ होंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।